बढ़िया, एक बार जोरदार ताली हो जाइए। बिहार जो है देश को दिखाने जाते हैं। कविता, जोश हाई है, बिल्कुल जोश हाई है, और इसी जोश की हमको जरूरत है, क्योंकि 10 नवंबर को ये जोश आने वाले वक्त में बिहार की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल सकता है। क्यों प्रदीप? बिल्कुल कविता, और 10 नवंबर को किसकी बनेगी सरकार, केकर हो बिहार, ये सवाल मैं ही नहीं पूछ रहा हूं, बिहार की जनता भी पूछ रही। कविता, बिल्कुल, जनता बिल्कुल तैयार है, और हम और प्रदीप भी तैयार है, और साथ ही साथ पूरे गेस्ट का पैनल तैयार है। फणीश्वरनाथ रेणु ने कहा था पर्धी के दिन फिरेंगे। छोटी सी किताब थी, छोटी सी कहानी थी, लेकिन क्या बिहार के दिन फिरे हैं? भविष्य में क्या है, भविष्य की गर्भ में क्या है? एक बात तो तय कविता, ये लड़ाई कांटे की टक्कर है, ये लड़ाई एक तरफा नहीं है। तभी आप देख सकते हैं पूरे का पूरा पॉलिटिकल पैनल है, हर पार्टी के लोग हमारे साथ। जोरदार ताली हो जाइए। पर मुझे लगता है असली पार्टी, असली जनता है आज, जनता जो है कटघरे में खड़ी करने वाली। बिल्कुल, विजयदशमी का दिन है, दशहरे का दिन है, और कहा भी यही जाता है सत्य की असत्य पर विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। और इन सब के बीच जनता जनार्दन के मन में क्या है, मूड क्या है, और किसे वो अपना जनार्दन बनाएगी, अपना खुदा बनाएगी, ये देखना बेहद जरूरी होगा। क्या नीतीश जीत की हैट्रिक के बाद अब एंटी इनकम्बेंसी को भी पीछे छोड़ देंगे मोदी के चेहरे पर? ये बहुत बड़ा सवाल है कविता कि क्या नीतीश कुमार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, या बदलाव की बात जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो होने वाली। कविता, मुझे लगता है अब जनता के पास चलना चाहिए, आप जनता के पास जाइए। मैं पॉलिटिकल नेताओं के पास जाता हूं, और हम हमारे पैनल को इंट्रोड्यूस करने वाले दोस्तों, कविता जो होगी आपके पास रहकर हर सवाल जो है आप पूछना चाहते हैं अपने नेताओं से, वो करना चाहती है। मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, मेरे साथ जुड़ रहे हैं नितिन जी जो है एमएलए है बांकीपुर पटना से, अभी आने वाले कुछ ही समय में। डॉक्टर विनोद शर्मा, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के लिए, जोरदार ताली हो जाइए। जितेंद्र नीरज जी जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के। विजय यादव हमसे जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है। प्रदीप निषाद, स्पोक्स पर्सन वीआईपी। अनवर हुसैन, स्पोक्स पर्सन आरजेडी। हरेंद्र मिश्रा, आरजेडी जी, बिल्कुल आरजेडी का अनवर जी। हरेंद्र मिश्रा, स्पोक्स पर्सन जेपी। श्रवण कुमार, स्पोक्स पर्सन एलजेपी, और धीरज सिंह कुशवाहा, स्पोक्स पर्सन आरएलएसपी। जोरदार ताली हो जाइए, इतना बड़ा पैनल है, क्या कहूं। मैं डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं, मैं डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं, और डिबेट की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहता हूं क्योंकि आप जेडीयू के। सर, मुझे लग रहा है आपके चेहरे पे घबराहट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि घबराहट है, क्योंकि सब कह रहे हैं कि क्या नीतीश जी इस बार या तो कम सीटें लेके आएंगे या कोई दिक्कत है। नीतीश जी की बॉडी लैंग्वेज में भी वो दिक्कत आ रही है, लोग कह रहे हैं कि वो बात नहीं है जो पिछली बार थी। कैसा है सर, घबराहट है, क्या है? कोई लड़ाई नहीं है, बिहार ने तय कर लिया है, जिसे परखा है बिहार उसी को चुनेगा, और आत्मविश्वास से हम लोग लबरेज हैं। हम लोग कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। ये तो कंफ्यूजन करने वाले लोग हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं बिहार में, वरना बिहार के लोगों ने तय कर लिया है बिहार को विकास के रास्ते से भटकने। कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन का आरोप है अनवर जी, कंफ्यूजन का आरोप किस पे कंफ्यूजन? आप पे, आप कह रहे हैं, आप पे आरजेडी पे कह रहे हैं कि आप कंफ्यूजन। नहीं, मेरा नाम नहीं लिया उन्होंने आरजेडी। नहीं तो आप कह रहे हैं किसी के नहीं, आप एक बात सुन ले, आप जबरदस्ती किसी के मुंह पे कोई बात नहीं डालेंगे। उन्होंने अभी ये नहीं कहा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो आपके दिमाग में, इन्हें के दिमाग में कंफ्यूजन। हमारी बात आपको नहीं, कौन तो आपको नहीं लग रहा आप कंफ्यूज कर? आने दे, मैं बात के जवाब। लोग नर्वस हो रहे हैं। देख, किस पे आरोप लग रहा है? ये तो बिल्कुल डिफेंसिव हो गया। आरोप तो आता है, जेपी पर लग रहा है। मुझे तो लग रहा था आरोप जो है जी कविता, मुझे लग रहा है कि इनने कहा आरजेडी के प्रवक्ता डायरेक्ट लेंगे, पर आरजेडी के प्रवक्ता डिफेंस खेल रहे हैं। कविता, बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि एलजेपी के जो प्रवक्ता है वो सामने आ जाए, क्योंकि लगातार यही चिराग कह रहे हैं कि मेरे मन में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मैं उनका भक्त हनुमान हूं। आपको लगता है ये मैच फिक्सिंग हो रही है? बी टीम है क्या कोई बीजेपी की? नहीं, पूरी जनता तो तेजस्वी को सीएम बना चुकी है। तेजस्वी को सीएम बना चुकी है, आप तैयार हैं? बिल्कुल नहीं, बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी की बन रही है। ये बताइए कितने लोग हैं जो मानते हैं बीजेपी की सरकार बन रही है? सरकार किसकी बन रही है? बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी। बिल्कुल बीजेपी की सरकार। एंटी इनकम्बेंसी नो, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद बीजेपी अपना सीट ले लेगी, हो सकता है बीजेपी ले लेगी। देखिए प्रदीप, इस जवाब में ही बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ है। सुबह से मैं और आप जिस बात पर चर्चा कर रहे थे कि भले हमारी इस तस्वीर में तेजस्वी और नीतीश का चेहरा है, लेकिन हर होर्डिंग जो पटना में है उसमें तेजस्वी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है आमने सामने। ऐसे में सवाल ये उठता है, बीजेपी भी यही कह रही है कि बीजेपी है तो भरोसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भरोसा बीजेपी को एलजेपी पर ज्यादा है, आरजेडी पर कम है, नीतीश का पत्ता कटने वाला है? क्या बात है सर, कोई इंटरनल अलायंस है क्या आपका? आप इधर आइए, आपका और एलजेपी का कुछ इंटरनल अलायंस है तो बता दीजिए, वरना ये बाद में ये नाराज ना हो। देखिए, सारी स्थिति स्पष्ट है कि भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी का गठबंधन है, और इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई भ्रम नहीं है।
भ्रम विपक्षी दलों के दिमाग में है और निश्चित रूप से हम 2/3 बहुमत से फिर सरकार बनाएंगे। कहाँ नीतीश जी? आज का विज्ञापन देखिए अखबार पे। इसी की बात कर रही थी प्रदीप, इसी की बात कर रही थी, इसी की बात कर रही थी। नरेंद्र मोदी और भरोसा। कहाँ है नीतीश? कहाँ है नीतीश? कहाँ है नीतीश? कहाँ गए? भाई साहब ये हद है। जबरदस्ती फोटो टांगेंगे। भाजपा और लोजपा की सरकार बनेगी निश्चित रूप से। जिसने कहा था बीजेपी मतलब बड़का झुट्टा पार्टी, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। बिहार की जनता इस बार जदयू को मिट्टी में मिला देगी। क्या इतना बड़ा थेथरलो जी? आप क्या इनसे हाथ मिला सकते हैं? अभी ऑन में को क्या लगा? हाथ मिलाइए ना, मिलाइए ना, अभी मिलाइए अगर है तो। नहीं क्या, क्यों नहीं? अरे अलायंस है तो मिलाइए ना, मिलाइए। क्या अब ये तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एलजेपी वो भ्रम एलजेपी और बीजेपी की सरकार बने। एलजेपी भ्रम रख रही है, लोगों को भ्रमित काम कर रही है। कहीं कुछ नहीं है, भ्रम नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सासाराम में बोल रहे थे, नीचे जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, वर्कर थे, पदाधिकारी थे, एक निजी चैनल पे सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता लाखों की संख्या में जो जनसमूह थी, भाजपा लोजपा, भाजपा लोजपा। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है कविता? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कविता, क्या हो रहा है? ये भाजपा लोजपा हम लोगों के यहाँ बिल्कुल 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 आप देख सकते हैं वहां पे। बिल्कुल अनवर जी मैं आ रहा हूँ कविता के पास में। अनवर जी मेरी बात सुनिए। अनवर जी आप इतना डिफेंसिव क्यों कह रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि आप सरकार बना रहे हैं, आप इनको अटैक नहीं कर रहे, क्या हो रहा है? मैं कहीं डिफेंसिव नहीं हूँ। हमारी सरकार बन रही है, हमारी पार्टी ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई है, हमारी पार्टी ने इलेक्शन का एजेंडा तय कर दिया है, हमारी पार्टी इलेक्शन को जातिवाद के ऊपर से उठा के लेके जा रही है, उन्माद के ऊपर से उठा के ले जा रही है। हमारी पार्टी के पास जो एजेंडा है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, देखिए नहीं जवाब आपने आरोप लगाया। मैंने आरोप तो हमारी बात पूरी हमारी बात नहीं हुई है। भाजपा हमेशा अपने मित्रों के पीठ में खंजर झोंकती आई है। कि आप मिट नहीं बहुत बड़ा आरजेडी को छोड़ के भागे मांझी जी भाग गए, कुशवाहा जी भाग गए। ये जवाब इनके पास नहीं है। सारे लोग आरजेडी के गठबंधन को छोड़ के भाग रहे हैं, सब छोड़ के भाग रहे हैं। प्रदीप यहाँ पर लोग मुस्कुरा रहे हैं। कविता कुछ जनता के जनता कविता वोटर प्रदीप वोटर और जनता जब मुस्कुराए तो फिर मुसीबत बढ़ सकती है। किसके लिए मुस्कुरा रहे हैं? क्या राज है दिल में? मेरा कहना है कि बीजेपी पहले क्लियर कर ले कि वो एलजेपी के साथ है या जदयू के साथ है, क्योंकि जदयू का वोटर तो बीजेपी को वोटिंग करने जा रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी का वोटर है सीधा एलजेपी को वोट करने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जदयू तो मैच फिक्सिंग हो गई, तब तो मैच फिक्सिंग हो गई। मैच फिक्सिंग है। आप में एनर्जी कम है क्या? आप लोगों में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है क्या? कब बोलेंगे भैया, कब बोलेंगे? 10 नवंबर को। ऐसा है कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी भाई अभी मोदी जी क्रिएट करके गए क्या? यहाँ पर तो जिक्र ही नहीं किए। एक बार चिराग के बारे में बोल देते हैं कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। नहीं बिल्कुल। अब क्या मोदी जी उनको गाली देकर भगाएंगे? उनको तो सहानुभूति के चलते नहीं बोले कि आदरणीय चीज। तो हर पोस्टर में हर पोस्टर में मोदी जी की तस्वीर क्यों है? नीतीश की दुल्हा नेतृत्व जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है उसकी तस्वीर कहाँ है? बताइए क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बोल रही है भाजपा का। ये भाजपा का पेपर। अच्छा एक चीज बताइए, एक कहावत है, ये भाजपा का है भैया, भाजपा का पार्टी है। आप नहीं नीतीश जी ये नहीं है, ये एनडीए नहीं है। चुनाव हाँ तो है तो क्या है ना, चारों दल का बड़ी बात है। अच्छा तो विजय यादव जी ये क्या हो रहा है? मैं तो कंफ्यूज हो चुका हूँ। ये क्या बिहार की ये कह रहे हैं कि नहीं? कौन है भाई विजय यादव जी? क्या इनके बीच में गठबंधन हो गया क्या? देखिए हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं, आरजेडी नहीं है गठबंधन में। और ये लोग झूठा अफवाह उड़ा, इनके नेता परिपक्व हैं, चाहे लोजपा के हो या आरजेडी को हो, ये लोग घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि बिहार की धरती एक नौजवानों की है, जो नौजवान चाहेगा। मांझी जी का अपमान भूल गए, मांझी जी को मांझी जी को लेने वाला को मांझी जी को लात मार के विरासत और पैदा लेने वाला नीतीश कुमार
रही है, क्या कुछ डील है? कविता बिल्कुल 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 प्रदीप, एक वक्त वो था जब वेदर एक्सपर्ट कहते थे, मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था रामविलास पासवान को। ये वोट कठुआ कब बन गए? ये वोट कठुआ कब बन गए? भाई साहब आप इतने गुस्से में बिल्कुल रवि किशन लग रहे हैं। क्या हमें रवि किशन मिल गए क्या? बिहार के रवि किशन मिल गए क्या? ये बताइए गुस्से में क्यों है? गुस्से में ये हूँ बिकॉज मैं अगर युवा के लिए ये बोले कि बिहार का धरती युवाओं का धरती है, युवा जो चाहेगा वही करेगा, तो पहले ये खुद डिसाइड कर ले कि इनको कैसे आपस में वार्तालाप करना चाहिए। ये कह रहे युवाओं को क्या चाहिए? आप खुद युवा है, आपको क्या चाहिए? युवा को क्या नहीं, क्या इनको नहीं पता? अपने बेटा को विदेश भेज के पढ़ा सकते हैं। अपने बेटा के लिए जो आज पुष्पम प्रिया चौधरी आज आकर के मैदान में लड़ रही है, तो सुन लीजिए, एक राजनीतिक घर से बिलोंग करते हुए बंदी आज आकर के रोड पे आज कर रही है कि हमारा पार्टी आज हम युवाओं के लिए खड़े होंगे आगे। हमारे नॉर्मल परिवार से हम बिलोंग करते हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तब हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम कहीं बाहर जाके चाहते क्या हो भैया? हमको रोजगार चाहिए और क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, तेजस्विता है, क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। बिल्कुल, मैं अनवर जी से पूछूंगा। अनवर जी बुरा न मानिएगा, अनवर जी कविता ने बहुत बड़ी बात कही जनता ने। अनवर जी, आप पे बीजेपी कहती है आप रोजगार की बात करते हो, आप रोजगार की बात करते हैं, पर आपके नेता ने एक भी दिन खुद नौकरी नहीं करी, तो आप क्या करेंगे? आरोप पे जवाब दीजिए ना। आपके नेता ने एक भी दिन नौकरी नहीं करी, आप कैसे 10 लाख देंगे? मोदी जी ने कहा नौकरी की, इनको क्या जरूरत है भैया नौकरी करने की? ये तो बचपन में ही ये बिहार के युवाओं को इनके नेता बताएं कि 10 साल के उम्र में भी कैसे करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। ये जवाब देना, बिहार के युवा को ये समझाएं। इनकी पार्टी, इनका गठबंधन 15 साल से बिहार का चौकीदार बना हुआ है, बिहार की चौकीदारी कर रहा है। जो इल्जाम ये लगा रहे हैं, अगर उसमें सच है तो ये कहाँ सोए हुए थे? कैसी चौकीदारी थी कि एक 10 साल के व्यक्ति जो है 10 करोड़ लूट के चला गया? ये कैसी चौकीदारी है इनकी? और दूसरी, मुझे बोलने दीजिए, और दूसरी चीज ये कि देखिए भाजपा बौखलाई हुई है। भाजपा को अच्छी तरह से ये फीडबैक है कि भाजपा हार रही है। भाजपा आज अपनी हार का सारा टेकरा जो है, नाकामी का सारा टेकरा नीतीश कुमार के सर फोड़ना चाहते हैं। इसी के लिए इन्होंने लोजपा को तोड़ के लाया अपनी तरफ और लोजपा को इस्तेमाल किया है। लोजपा का चिराग दोनों घर को बुझाने जा रहा है। जेडीयू का भी चिराग बुझा देगा और भाजपा का भी चिराग बुझा देगा। पॉलिटियर सर, आपने तो ऐसे माइक को पकड़ लिया जैसे आरजेडी के प्रवक्ता में कह रहे थे। जवाब दीजिए, बहुत बड़े आरोप। क्या आपका क्या चल रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या चल रहा है। आप नीतीश कुमार जी को मान रहे हैं? एकदम मान रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री घोषणा करके गए हैं, मेरे राष्ट्रीय तो आपको मान रही है? लोजपा को छोड़िए ना, लोजपा अपनी जगह पर है, लोजपा से कोई लेना देना नहीं है भाजपा को अभी लोजपा से, समझे नहीं? कटवा है निश्चित रूप से। देखिए, इस बिहार के धरती पर राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री के बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। बिहार की जनता बिल्कुल समझ चुकी है। जीतन राम मांझी ने अपने बेटा को एमएलसी बनाया, उसका क्या जवाब है? देखिए, आपने देखा कुछ दिन पहले अति पिछड़ा के बेटा मुकेश सहनी के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया गया, उनके पीठ में खंजर भोंका गया। आपने देखा आरजेडी ने क्या किया था। इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है और बनेगी। कविता, मैं आ रहा हूं अनवर जी आप पे। कविता, मुख्य बात ये देश पूछ रहा है कि अरे एलजेपी क्या कर रही है इस चुनाव में? क्या एलजेपी बीजेपी का कुछ गठबंधन तो नहीं है? कविता, बिल्कुल भी टीम तो नहीं है। एलजेपी कर क्या रही है? चिराग क्या कर रहे हैं? ये पनौती है या किंग मेकर है? पनौती है, ट्रबल मेकर है या किंग मेकर है? चिराग पासवान कौन है? चिराग पासवान कौन है? चिराग पासवान एक अच्छे घराने से, राजनीतिक घराने से आते हैं। उनका यही पहचान है बिहार की धरती पर, और उनकी कोई पर्सनल पहचान नहीं है। और वो 10 नवंबर के बाद पहचान तो चिराग पासवान जब अपने घर को नहीं संभाल सकते तो राज्य को क्या संभाल? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चिराग पासवान सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं। वोट काटने का काम कर रहे हैं। आप लोग बैठे हुए हैं, खाली मक्खियां हटाने का काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हैं? नहीं, अभी डिबेट सुन रहे हैं। अभी सुन रहे हैं, अभी ये लोग सुन रहे हैं। देखिए, कई लोग प्रदीप यहाँ पर है जो सुन रहे हैं। खाली छात्र है जो आक्रोशित है। भैया, कितना आक्रोश भरा आप लोगों में? एज ए यूथ मेरा एक क्वेश्चन है एनडीए के प्रवक्ताओं से। आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में हमने 15 साल में विकास किया, तो मेरा जस्ट एक डबल इंजन की सरकार कहते हैं। बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन है कि हमें बस इतना बता दे कि युवा आज जो है पलायन के लिए क्यों मजबूर है? बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए उन्हें अन्य राज्यों पे पलायन क्यों करना पड़ता है? अहम सवाल प्रदीप। बहुत बड़ा सवाल, जवाब दीजिए।
अब हमारा सवाल सिर्फ युवाओं को ही आत्मनिर्भर। अभी तक क्या कर रहे थे 10 साल से? किया है। देखिए, प्राइमरी चीज जब तक नहीं होगा, बेसिक चीज जब तक नहीं होंगे, सड़क, बिजली, पानी, इनके बाद अब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ लगेगा। और ये लोग जो विभ्रमित कर रहे हैं, देखिए नीतीश बाबू कहते हैं कि बिहार में समुंदर नहीं है, इसीलिए उद्योग नहीं लग सकता। हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, ये समुंदर परिवार फर्स्ट। नीतीश जी सुनिए, नीतीश जी बताए फर्स्ट समुंदर हरियाणा, परिवार फर्स्ट, रिश्तेदार फर्स्ट। समुंदर नहीं है बिहार में, क्या कहेंगे? देखिए इन पर हमको दया। आप, मेरे को लग रहा है ऐसा तो नहीं आप कॉर्नर हो रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं एलजेपी हर सीट पे 5-5 हजार वोट काट देगी और जेडीयू हार जाएगी? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पहले जो मुद्दा है जिसके लिए प्रोग्राम रखा गया है कि अब की केकर होई सरकार, अब की वो करे होई सरकार जे करा के 12 करोड़ बिहार के जनता आशीर्वाद दी हुई, वो करे होई सरकार। एजा थेथरोलॉजी कैला से ना होई ना, अब की रही वो वाला सरकार, ना रही ये वाला सरकार, अब की आई नया वाली सरकार। चाहते केकर होई सरकार? ये हमारे नौजवान भाई हमारा बोले कि बार चाहिए रोजगार और शिक्षा वाली सरकार और शिक्षा वाली सरकार। बोलिए बताइए। अब की बार ओकर होई सरकार जे ना करी डबल इंजन के तरह बिहार के बेकार। समझ ली भैया, ले आई युवा के डबल इंजन उड़ गई, युवा के लेके आई रोजगार। क्या हो रहा है? समझे, डबल इंजन जे कह दिले बिहार के बेकार, ओकरा ना बनाई ले आन के बिहार वाला जनता से। तो नीतीश ने प्रदीप बहुत अहम बात कही। उन्होंने तेजस्वी यादव पर इशारों में निशाना साध लिया। उन्होंने आरजेडी के लिए कहा कि एक ऐसा परिवार है जो बेटों के बारे में सोचता है, जिसमें बेटे आगे होते हैं, लेकिन मैंने तो बिहार को ही अपना परिवार मान लिया है। ये क्या कहेंगे? परिवारवाद पर सीधा निशाना था, तेजस्वी यादव निशाने पर थे। जवाब दीजिए, आज आपको जवाब देना फिर वहां पे आ रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों की सोचते हैं, आरजेडी बेटों की पार्टी है। देखिए, ये इल्जाम गलत है। नीतीश कुमार जी का ये इल्जाम गलत है। कभी ये सवाल उठाते हैं हमारे तेजस्वी यादव की उम्र का, कभी सवाल उठाते हैं उनके तजुर्बा का, कभी सवाल उठाते हैं उनके लालू जी के बेटे का। मैं कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव पिछले 25-26 साल से बिहार के एपिक सेंटर, जो पॉलिटिक्स के एपिक सेंटर रहा है, उसमें है, पले हैं, बड़े हैं। वो 9th क्लास पास है या 9th क्लास फेल है, ये डिबेट का मौजूद नहीं है। क्यों शिक्षा नहीं इंपॉर्टेंट है? मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कौन पॉलिटिकल विजन रखता है, इसके लिए आप डिबेट करा लीजिए, उनको बैठा लीजिए, नीतीश कुमार को बैठा लीजिए, भाजपा के जो मंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, उनको बैठा लीजिए, तीनों को बैठा लीजिए, डिबेट करा लीजिए। पूरी दुनिया देख लेगी किसके पास पॉलिटिकल विजन है, किसके पास कम्युनिकेशन की एबिलिटी है, किसके पास प्रोग्राम है, किसके पास। प्लीज, आई एम स्पीकिंग नाउ। अब लीजिए, हमसे क्यों छीन रहे हैं आके? मैं जवाब दे रहा हूँ। तो आज उसी आदमी के पास जिसको आप मैच्योर बता रहे हैं, इनएक्सपीरियंस बता रहे हैं, उसके पास बिहार की आवाज है, उसी शख्स के पास आज आपके डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। वो पलायन रोकने की बात कर रहा है, वो जॉब देने की बात कर रहा है, वो एग्रीकल्चर हर सिमत में, हर महाज पे वो डेवलपमेंट की बात कर रहा है। सर ये सुनिए सर, ये आप पे आरोप कर रहे हैं कि डबल इंजन नहीं है, ये इंजन बिहार को पीछे ले जा रहे हैं। देखिए, 10,000 ट्रेन आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल डबल इंजन का सरकार बनेगा। हाँ बिल्कुल। इस बार सचमुच जनता जनार्दन की सरकार बनेगी। जो जनता का सेवा करेगा वही भगवान का, जो जनता का सेवा करेगा वही भगवान होगा। तो तू क्या बोलेगा? 15 करोड़ डॉलर का वादा किया था, प्राइवेट कर ले, तो क्या है जिनके पास में? ये सरकार जुमलाबाजी है। कौन सी सरकार? मोदी सरकार जुमलाबाजी है। 15 करोड़ वादा किया था और 2.5 लाख किया, तो क्या कहेगा जनता का? क्या
गरीब आदमी पैसे लड़ रही है। जनता जनार्दन को जो जनता जनार्दन को समझेगा आज की भैया बैठने तो सबको बोलने का मौका मिलेगा, सिर्फ आप नहीं है। आइए बैठिए, आप बताइए जल्दी से। बिहार बैठ जाइए। जब बिहार के मजदूर अनप्लान लॉकडाउन में मर रहे थे तो भाजपा लोजपा जदयू के नेताओं की 200 रुपये ट्रेन की टिकट लेने की औकात नहीं थी। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जाती है, बिहार में बाढ़ समस्या के निदान की बात क्यों नहीं की जाती है? बिहार के मजदूरों को मरने पर मजबूर किया। देखा प्रदीप, गुस्सा देखा। पीछे रहिए। गुस्सा देखा आपने। बिहार को बीमारू राज्य से बचा लिया, ये कह रहे थे मोदी। लेकिन यहाँ पर साफ ये सवाल है कि जब कोरोना काल था तो मजदूरों के बारे में क्यों नहीं सोचा? बीजेपी से सवाल, जेडीयू से सवाल, एनडीए ने क्यों नहीं सोचा? मेरा निवेदन है, आप लोग पीछे बैठिए प्लीज, पीछे बैठ। सर आप दिल्ली से आए, आप बैठिए ना, मैं आपको जानता हूँ, बैठिए। सर कहाँ है, क्या है ये, क्या मजदूरों का ख्याल क्यों नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत सराहनीय कदम किया था कि तत्काल लॉकडाउन किया। अगर लॉकडाउन तत्काल नहीं किया जाता तो आज बिहार ही नहीं पूरा भारत लाशों से पटा होता। आज अमेरिका जैसी महाशक्ति कोरोना के सामने घुटने टेक दिया और प्रधानमंत्री ने जीवन की रक्षा की भारतीयों की, लॉकडाउन करके मजदूरों के लिए भी ट्रेन और बसें चलाई। ऐसा नहीं है, ठीक है कुछ तकलीफें हमारे साथियों को हुई है, मजदूरों को हुई है, उनके लिए राशन की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था की गई, उनको सारी सुविधाएं दी गई है। और जहां तक सवाल है विकास का, पूरा बिहार में विकास हुआ है और विश्वास है नरेंद्र मोदी पर। फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट पड़ेगा और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार बनेंगे। एक सेकंड, बहुत बड़ी बात बोल दी कविता, एक सेकंड कविता, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ। कविता, मुझे लग रहा है ये जो गुस्सा है ना, ये जो जनता का गुस्सा है ना, ये सरकार पर भारी पड़ सकता है। कविता आपने सुना? अब सीधा आप लोगों के बीच आऊंगी, जल्दी से आके यहाँ पर। अच्छा, हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं या राजद से पूछना चाहते हैं? स्वतंत्रता को 74 साल हो गया, अगर आज भी हम रोड पर बात करें, बिजली पर बात करें तो ये कहाँ तक ठीक है? बिजली और शिक्षा पर ही बात क्यों हो रही है? इतने साल हो गए, जल्दी से युवा जल्दी। मेरा बीजेपी से कहना है कि उन्होंने बोला कोरोना काल में बहुत हेल्प की है। उनके विधायक के बच्चा, उनके जदयू के विधायक के बच्चे कोटा से यहाँ आ जाते, लेकिन आम साधारण के छात्र कोटा से बिहार नहीं आते, उनको संसाधन नहीं मिलता। क्या कारण था? वो सो रहे थे क्या? नीतीश कुमार सो रहे थे क्या? बहुत बड़ा आरोप है, ये बहुत बड़ा आरोप है। अच्छा सुनिए, मेरा जनता से एक सवाल, क्या जनता के लिए, क्या जनता के लिए रोजगार इस बार मुद्दा है? क्या आपके लिए रोजगार मुद्दा है? सुनिए मेरी बात सुनिए सर, आप पे बहुत आरोप लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी सो रहे थे। जवाब दीजिए, ये बोलिए। वाले वो लोग थे जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कोरोना काल में कोई एक आदमी नजर आया? और नीतीश कुमार जी ने जितने तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो, कोरोना काल में कोई कहाँ थे? कोरोना काल में कहाँ थे? जो नीतीश कुमार जी की सरकार कहती हो कि बिहार में मजदूर आएंगे, नौजवान आएंगे तो बिहार में अपराध बढ़ जाएगा, ये सरकार ने चिट्ठी निकाला। दुनिया देखी, कोरोना में मजदूर आएंगे तो बिहार में अपराध बढ़ जाएगा। शिक्षा के लिए प्लान, स्वास्थ्य के लिए प्लान, रोटी के लिए प्लान, रोजगार के लिए प्लान। बिहार परिवर्तन का मूड बना चुकी है। चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। आज पहला राज्य बिहार है इस देश में। कोरोना काल में जितने भी बाहर से जिनको प्रवासी सुनिए, प्रवासी कहा गया, और जो प्रवासी आए उनका आएंगे तो बिहार। अच्छा मेरा सवाल जनता सुनिए, मैं जनता से एक सुनिए ना। अरे मेरे नौजवान दोस्त मेरी बात सुनो। मेरा जनता, क्या बिहार के लिए, सुनिए ना प्लीज, सुनो ना, क्या बिहार के लिए रोजगार मुद्दा है तो हाथ उठाइए। ये देखिए, क्या शिक्षा मुद्दा है? हाथ उठाइए। रोजगार मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, आप बताइए कौन करेगा? क्या रोजगार और शिक्षा मुद्दा? रोजगार और शिक्षा मुद्दा तो यहाँ है ही। हमारा ये कहना है कि आपने कहा है केकर होई बिहार, हमार होई बिहार, तहार होई बिहार, जनता के होई बिहार और ये इंसान के होई बिहार। इंसान की होई बिहार। कविता, दो बड़े मुद्दे, शिक्षा और रोजगार। और साथ ही ये भी इल्जाम लग रहा है प्रदीप कि सीएम ने कोरोना काल में राजधर्म नहीं निभाया,
नहीं निभाया राजधर्म के, जल्दी से बताइए क्या नाराजगी है? देखिए, जो यहाँ पे बहस हो रही है, मुद्दे पे बात करे, कोई नेता एक भी मुद्दे पे बात नहीं कर रहा। शिक्षा की सरकार चाहिए। बिहार में जब लोग मजबूत होंगे, शिक्षित होंगे, उनको रोजगार अपने आप मिलेगा। यहाँ सबसे मैम ज्यादा दूर नहीं बोलूंगा, ये पोल देख लीजिए। पोल दिखाइए, पोल दिखाइए, पोल दिखाइए, पोल दिखाइए। तार लगे हुए हैं, अभी तक इसका कोई उपाय नहीं है। मैं यहीं रहता हूँ और हर जगह की यही स्थिति है, कूड़े की यही स्थिति है। क्या किया सरकार ने? नितिन नवीन यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं और अभी 15-20 साल से क्या किया है? नाले की वही स्थिति है, कोई विकास नहीं है। कार कभी भी सर पे लटक सकता है, आग लग सकती है। हाँ, नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार बोले जो शराबबंदी है, कहीं शराबबंदी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं और सभी जगह शराब। नितिन नवीन कुछ नहीं किया, 15 वर्ष रहे हैं वंशवाद के आधार पर। कौन वंशवाद कर रहा है? नितिन नवीन क्या है? 15 वर्ष से आए मेली कहीं घूमते हैं आम जनता के बीच में, कभी नहीं घूमे हैं। क्या जल्दी से आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहेगा हाईजैक कर रहे हैं। बोलिए। कार्य 15 साल दिया, अब नहीं होगा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अच्छा, नारे लगाने के लिए आए थे, मुद्दा नहीं था आपके पास? देखा प्रदीप, आपने देखा, आपने जबरदस्त नाराजगी है इस बात को लेकर कि नीतीश ने काम ठीक से नहीं किया। काम किया होता यहाँ के स्थानीय विधायक, बहुत बड़ी बात, भरोसा बनता। कविता, एक पोल लेते, क्या बिहार में शराब मिलती है? क्या है? होम डिलीवरी होती है? क्या है? पुलिस के वैन भी मिलती है, थानों में मिलती है। एक चीज सुनिए, लगा दिया, सुनिए, शराब का जाल बिछा दिया। कहाँ जाल बिछा दिया? कहाँ जाल बिछा दिया? नौजवानों के हाथ में शराब का बोतल पकड़ा दिया। बात भी तो सुनिएगा। शराब कैसे? तो बात सुनिएगा ना, कानून बना देने से होता है। हत्या करना अपराध है, मुकदमा चलता है, सजा मिलता है। सरकार ने जो कानून बनाया है तो एक एक व्यक्ति की निगरानी करेगा सरकार। शराब मिल रहा है, आप हमको एक चीज, बिहार की जनता एक चीज बताए, शराब बहुत गंभीर इल्जाम है। ये कहा, इनका ये भी कहना है कि लालू के शराब मिल रहा, लालू के शराबी कहाँ मिल रहा? इनका कहना है लालू के समय में सिर्फ सरकारी ठेके उद्योग लगा दिया। पूरे बिहार में नौजवानों के हाथ में शराब का बोतल थमा दिया है। ये देखिए, नहीं कविता, ये बहुत बड़ी बात है। कविता, ये बहुत बड़ी बात आपने भी कही। अगर बिहार में वापस से, क्या बिहार में शराब मिलती है? क्या हो रहा है कविता? तो फिर शराबबंदी का क्या असर? शराबबंदी, देखिए, कोई भी सरकार अच्छे कानून बना सकती है, जब तक जन सहयोग नहीं होगा कोई भी कानून लागू नहीं होगा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बनाया, लागू किया, समाज ने साथ दिया, यहाँ की जनता का भी ध्यान बनता है। जनता का फर्ज बनता है कि शराबबंदी रोके, सरकार को साथ दे, जो शराब पीते हैं उनको गिरफ्तार करवावे। मुख्यमंत्री का काम नहीं कि गली नुक्कड़ में जाकर शराबियों को पकड़े, वो गिरफ्तारियां हो रही, कार्रवाई हो रही है। समाज को खड़ा होना होगा, नागरिकों को खड़ा होना होगा। बेकसूर जेल जा रहे हैं, गरीब जेल जा रहे हैं, लाचार जेल जा रहे हैं, बेबस जेल जा रहे हैं, और सारे बिहार में अवैध शराब का फैक्ट्री लग गया। मैं इनको कॉर्नर करूं, जब मैं इनको कॉर्नर करूं, इधर आइए ना, इधर आइए, एक सेकंड, कविता में आ रहा हूं, एक इनको कॉर्नर करूं। विजय जी इधर आइए। क्या आप जब आएंगे तो आप शराबबंदी को खत्म कर देंगे? शराबबंदी को खत्म, शराबबंदी रहेगी कि नहीं रहेगी? शराबबंदी रहेगी, शराबबंदी करेंगे। क्या समीक्षा मतलब क्या? समीक्षा मतलब हटा दोगे? पूरे देश से शराब आ रहा है। बहुत बड़ी बात है कविता। एलजेपी कह रही है कि शराबबंदी को हटा देगी। एलजेपी कह रही है समीक्षा कहने की बात नहीं, समीक्षा के हमने कहा है जो गरीब और निर्दोष, लाचार और बेबस लोग शराबबंदी के नाम पर जेल में ठूसे जा रहे हैं, उस पर शराबबंदी चलेगी कि नहीं चलेगी? शराबबंदी चलेगी। बंदी का अच्छा कदम, चलेगी कि चलेगी? शराबबंदी अच्छा कदम। कविता, शराबबंदी पर कहीं ना कहीं जेडीयू कह रही है कि जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी की शराबबंदी के कानून का पालन किया जाए। बहुत बड़ी बात है कविता, मतलब जनता पे आरोप, जनता पर आप ही लोगों पर इल्जाम है कि शराब आ रहा है। जिस तरह से हमारे मंत्री महोदय ने बोला है कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि जनता इसमें जागरूक होना पड़ेगा जनता को। लालू जी ने पहले ही शराबबंदी के मुद्दे पे कहा था कि हमारा स्टेट चारों तरफ से ओपन है, पोरस बॉर्डर है, चारों तरफ से ओपन है। उत्तरी भाग में नेपाल है और पूर्वी से आ रही है शराब। जल्दी बताइए। और नीतीश कुमार अभी बोल रहे हैं कि हमारा स्टेट लैंडलॉक होने के कारण से रोजगार नहीं मिल रही है, तो ये शराब आ जाती है, रोजगार नहीं मिल पाता, आ जाती है।
क्या बात है, ये क्या बात है भैया, ये क्या बात है, क्या मिस्ट्री है? शराब यहाँ होम डिलीवरी है, फोन पे जब भी बोलिए यहाँ आपको शराब मिलेगा। और यहाँ पे रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर सरकार के पास कोई सोच नहीं है। कोई सोच नहीं है, इस सरकार के पास विजन नहीं है, तो फिर संकल्प किस बात का? एक ऐसी सरकार जो आज तक बहन बेटी महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाई, नीतीश सरकार, जहां महिलाएं घंटों थाने के बाहर खड़ी रहती हैं और जंगल राज में क्या नहीं होती, तो आप ऐसी सरकार को चुनेंगे। और दूसरी बात, अगर डिग्री की बात होती ना, तो आज तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन से पीएचडी करके आए हैं जो वो बन गए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री? बताइए। मैं बताना चाहूंगा इन भाई साहब को कि बिहार पहला ऐसा स्टेट है जहां पे महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया गया है और महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे भारत में बिहार का नाम लिया जाता है। इसलिए इनको बताएं। और बटा हुआ वोटर लगता है प्रदीप आपस में ही फिर जाएगा, तो नेता से सवाल कौन पूछेगा? मेरी बात सुनिए सर, आज आप खुल के बोलिए, क्या आप अगर आरजेडी, सुन लीजिए, क्या अगर आरजेडी सरकार में आएगी तो शराबबंदी हटा देगी? एक लाइन में बताइए। हाँ, आरजेडी ने कभी नहीं कहा है कि वो शराबबंदी हटा देगी, लेकिन इस कानून की समीक्षा की जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि इस कानून की जद में सिर्फ गरीब लोग आ रहे हैं? कांग्रेस ने तो कहा है कि हटा सकती है। कांग्रेस ने ये नहीं कहा है हटा सकती है, ये आप उनके मुंह में न डालिए। उन्होंने समीक्षा का लफ्ज इस्तेमाल किया। मतलब क्या? समीक्षा का मतलब होता है कि उसको दोबारा जांचा जाए कहाँ वहाँ कमजोरियां है। ऐसा क्यों हो रहा है कि उसके पंजे में सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी फंस रहे हैं? मेरी बात भी मुकम्मल नहीं हुई। देखिए, कोई भी कानून जो होता है वो रिफॉर्मेटिव होता है, उसको सुधारने के लिए होता है। आप सिर्फ जेल में बंद कर रहे हैं 4 साल 5 साल। देखिए बहुत अहम बात प्रदीप यहाँ पर कही है, ये कह रहे हैं आपने कोई हॉस्पिटल बनाया? सब मिल रहा है, 5 साल में आपने कोई हॉस्पिटल बनाया? शराब मुद्दा नहीं है, उसकी नशा की आदत छोड़ाई जा सके। अरे एम्स बनाया, बस एक सेकंड। नशा छुड़ाने, नेताजी आपके नशा छुड़ाने के लिए कौन सा हॉस्पिटल बनाया आपने? नेताजी आपका बेटा नशा छुड़ाने के लिए कौन सा? सुन लीजिए मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, सुन तो लीजिए। लोग घर से बाहर निकलेंगे वोट के लिए, उठा रहे हैं, आप जेल भेज रहे हैं। सुन लीजिए नेताजी, सुन लीजिए। विधायक भी जेल का है, बड़े बड़े होटलों में छापे पड़े हैं। गया की विधायिका का ये जेल, क्या बात है? छापा मार के क्या कीजिएगा? पहले सुनिए ना। नेताजी पहले सुने के शक्ति रखी हुआ लोग एक से सुनिए। जेडीयू के आपके बिहार के शराबबंदी मुद्दा रखे। कोई भी सामाजिक आंदोलन सिर्फ कानून बनाने से सफल नहीं। बोलिए, 10 साल हो चुके हैं, आपने इतने अच्छे कानून भी बनाए। अगर जनता में इसमें फेलियर हुआ तो मानिए, अगर होम डिलीवरी हो रही है तो कैसे? तो आपका फेलियर नहीं है इम्प्लीमेंटेशन, आपका फेलियर नहीं शांति इम्प्लीमेंटेशन नहीं। शराब अगर आप हर घर पे नल पहुंचा सकते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन है। तो अगर घर पे शराब मिल रही तो फेलियर भी रोक रहे हैं ना? फेलियर तो हुआ ना। नहीं, घर पे शराब हुआ, ये फेल जब तक हमारे अंदर स्वयं जागरूकता नहीं। कविता अगर हर घर पे नल पहुंचाते हैं, उनका अगर सक्सेस है, तो शराब अगर घर घर मिल रही है तो फेलियर तो सरकार का ही होगा। कविता, सरकार का फेलियर, सरकार का फेल्यूर बताते हैं। आप बोलते हैं कि शराब के लिए, शराबबंदी कोई बड़ी चीज नहीं है। बिहार को नीतीश कुमार बिना बोले बात आए अभी तक उड़ता पंजाब का रूप दे दिया। बिहार में दारू की बात बोल रहे हैं ना, आपकी होम डिलीवरी होती है। यहाँ चरस, अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, कोकीन, हर चीज का उपलब्धि मिला हुआ है। आकर के देखिए रोड पे आजकल के युवा कैसे बिगड़ के नाश हुआ। असीब ड्राइव, नशाओं के पास रोजगार नहीं है, लेकिन अफीम, चरस, गांजा सब मैं शराबबंदी पे हमारे माननीय नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया। पहले मेरे जल्दी युवा भाई बात सुने, सल्फास बिकना भी बंद है, सल्फास बिकना बंद है, कानून है। शराब बिकना भी बंद है तो बंद है। ये आप दोषी है कि आप। तो होम डिलीवरी कौन करा रहा है? होम डिलीवरी कौन? नीतीश कुमार। अच्छे प्रदीप, ये देखिए विजय जी, मुझे लग रहा है कि शराबबंदी आपको चुनाव ना। देखिए, मैं यहाँ के जनता से पूछना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि शराब ठीक है मिल रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है शराबबंदी में ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के जनता से कि कितने लोग यहाँ शराब पी के आए हुए हैं? वो 15 साल का दिन याद कीजिए, जो रोड पर दारू पीकर लोग तंग करते थे, माँ बहनों की इज्जत लूट लिया करते थे, वो दिन को याद कीजिए। नीतीश कुमार ने जो काम किया है, बहुत विचार दिए काम किया है। यदि कोई दारू पी के आए तो हाथ उठाइए, मैं जानना चाहता हूँ कि शराब यहाँ मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप पे आना चाहता हूँ, भाई क्या हो रहा है ये शराबबंदी? मेरे को लगा है कविता, ये धीरे धीरे शराबबंदी बड़ा मुद्दा बनता है। देखिए, मेरा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी किए तो क्या बिहार के 12 करोड़ जनता से पूछ के बंद किए थे क्या?
बहुत बड़ा बात है। अगर आपने 12 करोड़ जनता से नहीं पूछा, अगर आपने 12 करोड़ जनता से नहीं पूछा, तो फिर अगर आपके घर घर पे शराब मिल रही है तो जनता को क्यों ब्लेम कर? इस जनता को क्यों थी? शराब के दुकान खुले थे। अरे तो आप पीठ पीछे तो शराब मिल। मैं देखिए, शराब बंद करके भी नीतीश कुमार जी ने ना अच्छा सरकार चला लिया, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। और यहाँ की जनता ने 2019 के चुनाव में दिखाया कि शराबबंदी सक्सेस थी और उन्होंने वोट दे करके जिताया। 40 में से 39 कैसे मिल गया? बिना सक्सेस का मिला। पूरा महिला बिहार की एनडीए के साथ है। कविता, बहुत बड़ी बात है। महिला बिहार की क्या एनडीए के साथ है क्या? ये बोल रहे हैं महिला की बात है, पर महिला यहाँ पे है नहीं। यहाँ पर कहीं महिला यहाँ पे नहीं है। महिलाएं घर में है, एनडीए के साथ है क्या? बिल्कुल है एनडीए के साथ, क्योंकि बिहार पहला ऐसा राज्य जहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण। घर की महिलाएं हैं? बिल्कुल है, सारी महिलाएं हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण पे जितना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है वो सराहनीय है और अतुलनीय है। अविस्मरणीय भी है क्या? मैम, मेरा बीजेपी और एनडीए के प्रवक्ताओं से सवाल है, ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, इन्हीं के सरकार में बालिका गृहकांड में 34 लड़कियों का बलात्कार होता है। और यही नहीं भाई, ये देखिए प्रदीप, ये जो शोर है वो जाहिर तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि लोगों में आक्रोश तो है, हवा का रुख तो है एक तरफ। आक्रोश तो है। मुझे बताइए आप कैसे सीएम बन जाएंगे? आप कैसे पूरे बताइए कौन चले जाइए। आक्रोश का लहर नहीं, आक्रोश का सुनामी। आप क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान जी के नेतृत्व में 10 को जो परिणाम आएंगे, कितनी सीट लाएंगे? हम लोग 50 से ज्यादा सीट। देखिए मुंगेरी दीवार पर तो की तरह हिलने लगी। शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, ये बुनियाद नीतीश कुमार की हिल चुकी है। मुंगेरी लाल जी भी तो सपना देखे थे ना, तो इनको सपना देखने का राइट नहीं है? इनको भी एक कहावत सुने हैं हिंदी में, पूछी न पूछी मैं दुल्हन के चाची। बीजेपी कह रहा है कि हमारा कोई। तो हम आखिरी 1 मिनट में कविता, मैं कहता हूँ पोल ले लिया जाए, शो खत्म कर पोल ले लिया जाए। क्या जेडीयू की सरकार बनेगी? क्या आरजेडी की सरकार बनेगी? जंगल राज नहीं चाहिए। क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे? कविता, आप क्या कहेंगी? क्या कंक्लूजन? मुझे तो लग रहा है कांटे की टक्कर है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं लगातार बता रही हूँ। देखिए, उस तरफ नेता है प्रदीप और इस तरफ जनता है। जनता से रिपब्लिक भारत लगातार अपील कर रहे हैं। हम जब भी ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो इनसे संकल्प दिलवाते हैं। संकल्प एक बार फिर से लीजिए, पहले मतदान, फिर करेंगे खान पान। आप निकलेंगे, वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? वोट करेंगे। एकदम करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को वोट करेंगे। वोटिंग तो करेंगे ना, मताधिकार का इस्तेमाल। बिल्कुल वोटिंग करेंगे। इस बार एनडीए। दोस्तों ये चुनावी बहस कविता के साथ और मेरे साथ जारी रहेगी। सबसे हीटेड बहस, जहाँ पे डायरेक्ट बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते, जहाँ पे आप रट के जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हम सवाल डायरेक्ट पूछते। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।